माशाल्लाह जी जानवर लोड हो गए तले सारे जानवर दोनों दे ते इस वजह तो 2 4 6 जानवर उत्ते मंजे दे उत्ते बदन अल्हम्दुलिल्लाह वही तो बाबा नहीं कोई रसी घेना यार। अच्छा ये जेडे जानवर हैं इन्होंने खुली खुली जा दी है ताकि जेड़ा ना इन्हों का सफ़र काफ़ी सारा लंबा है तो बआसानी हो सके। चेक करो जी ये 23 जानवर लोड हो गए टोटल। अल्लाह की ज़ात इन्होंने बाखैर वफियत दे नाल गिन वजे चेक कर गए ना जी। रात के टाइम इन्होंने भिजेंदे पे ताकि बआसानी भी पहुँच वजन गर्मी तो भी बच वजन। हाजी बशीर ये गड्डी है जनाब CAG 251 पेशावर। अस्सलाम वालेकुम बिलादरी क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें मेरे सारे बहना बिरा ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक सारे बिरावां दे माल जान निदा ताबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों दी बच्चियां दे नसीब अच्छे फरमाए। आज माशाल्लाह जनाब सादे को शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह को बदल शदल भी बना है और ख़ासकर जड़ा ना मौसम ही बड़ा खुशगवार थी गए। ठंडी ठंडी हवा है चारा शारा जनाब जानवर खा गए। छोटे बच्चे जड़ा तो मावा दी छोड़ देते हैं वो पीने पैन मिल्क दमानियाँ सारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो गई सेल आउट टोटल दी टोटल पूरी लाट। तो वो जनाब अज राती असां इंशाअल्लाह उन्होंने इत्थों करना है अलविदा। गड्डी बुक हो गई है तो बंदा नाल वजन वाला तैयार हो गया तो ये राती असां जनाब लोड करवा देवनी है। ये जेडे जानवर वेंदे पैन तो ये जनाब जानवर इन्हां दी क्लियर लोकेशन है तकरीबन चकवाल तो कोई 12-13 किलोमीटर सफ़र है। भोणी या भोणा वाला अड्डा है कलर कहार रोड दे। तो ये जनाब कलर कहार तो समझो चकवाल के दरम्यान के वहदियाँ पाइयां उस इलाके बहुत ग्रीन इलाका है और बहुत अच्छा सब्ज़ा है। तो उस इलाके इंशाल्लाह जानवर वेंदे पैन उत्थे दी जड़ी डिटेल हो सी बाद 2-4 महीना बाद उत्थे कैसर गोट फार्म के नाम उत्ते फार्म है उस फार्म के सारे जानवर वेंदे पैन। वो फार्म जड़ा तो पहले बकरियां का है तो उम्मीद 100% जिस टाइम भेड़ा उत्थे वैसे 15 तो 20 दिहाड़े या महीना भेजना वैसे रासन तो तकरीबन जड़ा तो वो फार्म जड़ा थी वे हो सी ना गोट फार्म तो तकरीबन बकरियां वेंडा बुद्ध थी वैसे तो उत्थे टोटल एक भेड़ा ही रासन जितना तक एक मैदा इमदाद है या जितनी एक उन्होंने आसानी महसूस थी सी भेड़ा रखण दे विच या जितना एक उत्थे वन की ना अच्छी सेहत बनावनी और अच्छा सर्वाइव करे सन इंशाअल्लाह। तो अच्छे दी उम्मीद है अल्लाह दी ज़ात हर मुसलमान दे हलाल रिज़्क दे विच बरकतां अता फरमाए। तो जिन्हें हो सी वक्तन तो वक्तन कैसर भाई को सादा तो निकलन जड़ा ना बड़ा औखा थी वैंदा है। काफ़ी सारे सारे ऐसे दोस्त हैं कि जेडे सानू दावतां भी देने असां भाई ना निकल सकते क्योंकि फार्म नू देखना घर आया गया तो काफ़ी सारी मसरूफियात की वजह तो असां जनाब दमानिया के टोटल एनीमल परचेज किए हैं 24 दे विच एक जानवर डिफाल्टर निकला है। वो जो डिफाल्टर जानवर है तो वह असां भाई और कोना भी जेंदे पे वो जानवर असां डिफाल्टर अपने कोलू रखवेंदे पे वो वन के तो मैं तुम दिखवाना भाई जेड़ा वो डिफाल्ट आया और जी असां वो ट्रीटमेंट करेंदे पे तो अपने दोस्तों दिखवाने उस भी काफ़ी सारे लोगों का फायदा थी वैसी। अब तो पहले तो ये बिलादरी देख गिनो कि ये ब्रीड कहीं जहाज उत्ते वन के फेल नहीं हो सकती। इस खुरली का ही वेस्ट कट के सट्टा हो तो सामने खावन उत्ते लगियां खलोतियां इस देख गिनो कि किश कट के खानियां खलोतियां सन लेकिन इत्थे भी अपना ये कोई रोज़ी का रोजगार लाई खलोतियां। ये जी हार्ड टोटी वगैरह हाई तो ये यानी कि जितना एक चारा पिया ने भाई ये चारा सारिया कजलियां भेदा का जो वेस्ट बच्चा होए ज्वार का या जो सैलज का तो ये टोटल वो खानियां खलोती। अस अजकल जनाब चरी चलेंदे पे सुबह शाम एक रेड़ा सवेरे टाइम एक रेड़ा शाम टाइम। साढ़े एक दोस्त का एक वीडियो के थले कमेंट्स आई सॉरी वीडियो लंबी थी वैसी भाई यार गुआरा तुसा बहुत अगे तक काश्त कर गया तो ये मैं उन्होंने वास्ते वीडियो का क्लिप दिखवाना पिया कि ये गिनो कि मेरा जो पहले का गुआरा काश्त है भाई वो तैयार है वो इस ज्वार के नाल असां मिक्स करके पहनते ही पे ये गिनो। तो इस ज्वार गुआरे की कम अज़ कम जो 3.5 फुट 3 फुट 3.5 किथाई 4 फुट तक भी इतनी उच्ची हाइट है तो असां तलूँ जी वो हार्ड लकड़ी है वो छोड़ के तो उत्तों असां इसनूं कपेंदे पे। ये जनाब सारी सदा बहार दे विच ये एक ज्वार है जिन्हों आदन मकई ज्वार तो मुराद है कि इसका जो टांडा होंदा है तो ये काफ़ी ठुला होंदा है बहुत मोटा टांडा होंदा स्ट्रोंग जिन्हें गन्ना होंदा है। तो इसका जो टांडा होंदा है तो ये पोला ज़्यादा होंदा है ठीक है और इसनूं जानवर बड़ा शौक के नाल खांदा है बड़ी मिठी ज्वार है। तो इसका जो पत्ता है तो ये भी माशाल्लाह काफ़ी चाड़ा पत्ता है। ये जी असां ये ज्वार काश्त की आई ये तो बीज सीड तो थोड़ा महंगा होंदा है लेकिन जो ना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट रही है इस उत्ते और औसतन भी काफ़ी सारी आँदी है। तो एक रेड़ी जनाब इतनी शाम टाइम पौंदी है एक रेड़ी सवेरे टाइम पौंदी है। ये जी हुण असां कप के आँदी है ये असां सवेरे ले कुत्तर के पावनी है जी सवेरे ले कप के असां वो शाम टाइम कुत्तर के पावनी है। सारे एक्टिव सेहतमंद काफ़ी टाइम सारे कोलू रह गए कोई जानवर बाद परचेज किए तो कोई पहले तो गिद्धे
ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिफॉल्टर आ गए ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 16,000 ਰੁਪਇਆ 14,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਖਸਾਰਾ ਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਸਾਬ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਥी वैसी। ये मुंह ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੀ ਦੁੰਦੀ ਹੈ ਭੇਦ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਛਿੱਕਾ ਚੜਾਵਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਨਾਬ ਪੇਛਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੇਛਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਵਜੂਹਾਤ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਜਾਂ ਗਰਮ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੇਛਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਦ ਦਿਹਾੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਫਾਰਮਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੇਛਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲਾ ਲਾ ਛੋੜੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਛਿੱਕਾ ਚਾੜ ਛੋੜੇ। ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਛਾ ਕੱਢਣਾ ਛੋੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। एक जानवर होंगे कि ਜਿਹੜਾ जानवर डिलीवर नहीं कर सकता तो सारे दोस्त भिरा फार्मर हजरात या डॉक्टर वो शापर तो इलावा जानवर ਨੂੰ हथ पा छोड़े ने। हथ पा के तो अंदर इन्फेक्शन थी वेंदे वा तो उसकी मेन जी प्रॉपर वैक्सीन इंजैक्शन वगैरह होंगे तो एंटीबायोटिक वगैरह उन्हें न लाए तो इस करके उस जानवर के अंदर इन्फेक्शन थी गया तो वो जानवर जोर लावन लग पैंदा। जिस टाइम जोर मरेंदे तो आहिस्ता आहिस्ता पेछा मारन लग पैंदा। जिसले पेछा मारन लग पैंदा ना तो वह तो उसका जी ट्रीटमेंट है या जो एहतियात है वो जितना भी करो पैना वो जानवर बिल्कुल ओके नहीं थींदा। ये भेड़ां दे विच मैं काफ़ी सारा तजर्बा की खलोता। इस वजह तो मेरा फर्ज बनता है कि दूसरा तक भी शेयर करना चाहिए कि जो जानवर पेछा मार वजे सुक्का जानवर तो उस जानवर का रखने का कोई फायदा नहीं। कुछ अरसे बाद जनाब तुम अगर छिक्का वगैरह चाड़ी भी रासो तो उस एक होर डिफॉल्ट हो सकता है। वो यानी कि मेंगण वाली जा भी बाहर कढ़ण उत्ते वो थी वैसी, यानी कि वो मेंगण वाली जा भी बाहर कढ़न लग वैसी। तो हुण मैं नपेना इसनूं नप के तुहानूं दिखाना भाई छिक्का कदा अगर चाड़ना पवे कैं जानवर नूं तां किवें चढ़दा। कदा क्या जानवर का भाई पेछा थीवण का मसला बन पैंदा। तेनों मैं नप गिद्या ते पिछू दे पे टाकियां ये परले पासों वाला नाल बन के इदे गिन आवणियां इदू बन के तुदे गिन वजणियां। ये मझ ते गां का जिहड़ा छिक्का होंदा तो वो एक होर हिसाब नाल चाड़ा वैंदा है और भेद का या बकरी का छिक्का है तो वो इस हिसाब नाल चाड़ा वैंदा है। भेद का चाड़ना होर आसान थी वैंदा है अगर इन्हां दी वूल वधी होवे तां ये बासानी जनाब एक पासों तुसां टाकी पक्की गिननी है और नरम कपड़े की टाकी गिननी है ताकि जिहड़ा जानवर का पिछू जख्म न करे। इस दे नाल जनाब सिर्फ छोटा पेशाब कर सकती है और मेंगना कर सकती है। तो मेन मकसद है कि इस दे नाल ये पेछा बाहर न कढ़े। इस भेड़ के तले बहुत अच्छा खासा मिल्क आई असा इनू हार्ड इंजैक्शन यानी कि लाए न उस दे नाल इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। पिंकी पोटाश के पानी नाल भी धो के ते इसनू चाड़ना पौंदा है और एंटीबायोटिक वगैरह भी काफ़ी असा लाए उस दे नाल भी कोई फायदा वगैरह नहीं थींदा। जानवर की पोजीशन ने ये जानवर असा इस फार्म के उत्ते कोना भेजेंदे पे हल्के बहुत अच्छी भेड़ आई इस वजह तो असा इनू कोना भेजेंदे पे कि इस दे विच ये पेछा कढ़ण वाला खदशा है। तो इस जानवर को असां जनाब अपने कोलू रखे सूँ एक तो यदि ट्रीटमेंट करसा बेहतर इस थीवण वाले चांस नहीं होंगे। जानवर खाँदा पींदा ठीक रहा है सेहतमंद रहा है मोटा ताज़ा बिल्कुल रहा है लेकिन जो मसला होंदा तो ये मसला जानवर के नाल वधदा रहा है। तो अगर मेहनत करने के नाल शायद रोकी वजे प्रैगनेंट थी वजे तो उत्थे वञ के वाते ज़्यादा प्रॉब्लम करे तो जो साडा इतमाद आई तो वो सारा जो खसारा थी वजे असां अपने खसारे नहीं दिठा। तो इस वजह तो इस जानवर को असां तर्क कर छोड़े भेजना। 24 जानवर टोटल हैं 24 के विचों 23 जानवर असां जनाब चकवाल वास्ते रवाना करेंदे पे। अल्लाह दी ज़ात भाई होरां दे नसीब करे।